नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा मैंने अभी बीच में आपको एक वीडियो में बताया था, ये शिवलिंग है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। देखो मित्रों, शिवलिंग आपने कहीं भी देखे होंगे, या तो कत्थई कलर, चाहे आप चले जाओ ओमकारेश्वर, चाहे आप बनारस काशी चले जाओ तो इस तरह इस रंग के शिवलिंग मिलेंगे आपको। आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओगे ऐसे मिलेंगे, महाकाल चले जाओगे ऐसे मिलेंगे। ये काले रंग के मिलेंगे। आप जहाँ भी शिव के मंदिर में जाएंगे काले शिवलिंग मिलेंगे आपको। आजकल क्या कर रहे हैं, पत्थर से घिस घुसा के बना देते हैं और फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलता। शिवलिंग एक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। और शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। उस ऊर्जा का चिन्ह है ये, सकारात्मक ऊर्जा का चिन्ह है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग मतलब नर्मदा के अंदर कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा प्रवाह शिव प्रवाह ही माना जाता है। और सबसे पुरानी नदियों में नर्मदा जी का, माँ नर्मदा का बड़ा गुणगान है, क्योंकि वो पूरी एक विस्तृत नारी के शेप में है। जिसको कटी बोलते हैं, वो कमर भी है, नाभि केंद्र भी है नेमावर के पास, इसलिए नाभि। गर्भगृह जहाँ पहले धारा जी थे कुंड, वहाँ कुंड के निकले हुए हैं ये शिवलिंग। वहाँ पहले निकलते थे, उनके गर्भ से निकलते थे। गर्भ से वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, बहुत सारे लोग उसमें बह गए, डैम का पानी छोड़ दिया था। अब तो वहाँ 300 फुट पानी है। तो बाकी ओमकारेश्वर में दो भाग में, दो पैरों में बढ़ जाती है। नर्मदा पूरी जीवित नदी है, इसलिए माँ नर्मदा को देखने मात्र से जो पुण्य मिलता है, गंगा में स्नान करने से मिलता है। और जैसे ही होशंगाबाद आता है वहाँ, तो तवा नदी जो आती है, तवा और देंगवा, ये दो नदी मिलके, अब तो डैम बन गया उसमें, पूरा दो नदी मिलके फिर भी जब डैम खोल देते हैं तो नर्मदा जी होशंगाबाद के नीचे की तरफ आप जहाँ चलेंगे वहाँ ये शिवलिंग मिलेंगे। क्योंकि ये पचमढ़ी का जो पहाड़ है उसको महानाग पर्वत बोला जाता था। अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ी गलती ये की है, गलती क्या जानबूझ के की है, कि हमारे क्रिश्चियनों के स्थान वही हैं जो बाइबल में लिखे हैं। कुरान में जो स्थान लिखे आज भी मिल जाते हैं, जो वैसे ही के वैसे ही लिखे। अंग्रेज़ों ने हमारे स्थानों का नाम बदल दिया। सतपुड़ा पर्वत है ही नहीं उसका नाम। उसका नाम है महानाग पर्वत। महानाग, जहाँ महाशिव जी विराजमान थे, वहाँ इसलिए पचमढ़ी में उन्होंने एक जबलपुर के राक्षस को मारा था, और वहाँ उन्होंने नागद्वारी में अपने नाग छोड़ दिए थे, और जो चौरागढ़ है वहाँ अपना त्रिशूल गाड़ दिया था। तो उसके चारों तरफ बहुत मंदिर हैं। मैं तो वहाँ रहा हूँ 7.5 साल। तो वहाँ के प्रवाह से जो पत्थर आके गोल गोल घूम के नर्मदा में मिल जाते हैं, और माँ नर्मदा से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें जो शिवलिंग मिलते हैं, आजकल तो रेत की खुदाई की वजह से नहीं मिलते, नहीं तो पहले मिल जाते थे आसानी से। तो शिवलिंग बने हुए नहीं होना चाहिए। शिव को कोई बना ही नहीं सकता, अनगढ़ हैं वो। आपने उनको गढ़ दिया तो सब मामला ख़त्म हो गया। शिव अनगढ़ हैं। कोई ब्रह्म को गढ़ सकता है? हम गढ़ सकते हैं? हाथ को, एक हाथ पूरे शरीर को पकड़ सकता है क्या? नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार से शिव को नहीं पकड़ सकते। शिव के प्रवाह में प्रभावित होकर शिव तत्व को अपने में आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो सावन के महीने में शिव पार्वती यहाँ घूमती है, तो इस प्रकार से शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए। ये अनगढ़ है। ये शिव की जब घर में पूजा होती है, काले शिव की, तो राहु केतु शनि जितने भी उपद्रवी तत्व हैं सब शांत हो जाते हैं। ये गढ़े हुए नहीं हैं। ये देखिए, इनका शेप ऐसा है, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं थोड़ा गड्ढा मिलेगा। और जो आजकल दुकानों में, बड़े बड़े दुकानों में जो मिल रहा है ना मशीनों से, आजकल तो सब मशीन आ गई, वो काम के नहीं, वो उनका कोई प्रभाव नहीं। ये देखिए, इसमें जनेऊ भी बना। ये मेरे शिवलिंग है, मैं इनकी पूजा करता हूँ भैया। मैं आपको दर्शन मात्र करा देता हूँ। ये जनेऊ है भगवान शिव का। ये ऐसे अनगढ़ ये मुझे वहीं मिले नर्मदा में। तो माँ भगवती की कृपा है, मेरी क्या औकात। मैं तो उनके चरणों में पड़ा रहता हूँ भैया। और जो मालूम है, जो मेरे को, ये एक बहुत बड़े संत थे, उनने दिया, और ये ज्ञान भी उन्हीं ने दिया। उनके चरणों में बैठ के मैंने जो कुछ पाया है वो आप लोगों को देता हूँ। ऐसे शिवलिंग ढूंढ लाइए नर्मदा जी। खरीदना नहीं है दुकान से, आप खुद जाएंगे तो मिल जाएंगे। श्रद्धा से जाओ तो सब होता भैया, श्रद्धा नहीं करो तो कुछ। मंत्र जपो मन दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास करके जाओगे तो नर्मदा के किनारे किनारे आपको, हरदा चले जाएं, ओमकारेश्वर चले जाएं। ओमकारेश्वर में तो डैम का पानी भरा है। नर्मदा के ही आसपास बढ़िया सलकनपुर नर्मदा मैया जो है यहाँ पर आपका
यहाँ पर ही मिल जाते हैं। इनको ला के रख लीजिए और इनकी पूजा सावन में, इनकी पूजा जीवन भर करिए। बील पत्र के नीचे इनको स्थापित कर दीजिए, आपके देखिए सब समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे हो जाएगा। बस श्रद्धा भाव होना और उत्तर की तरफ बेल पत्र के पेड़ को रख दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, और अगर आपने ये रख दिया फिर क्या कहना आपका। या काला धतूरे का वृक्ष के नीचे भी रख सकते, पौधे के नीचे भी इनको स्थापित कर सकते हैं। तो आपने सावन के महीने में जो कुछ भी मैं जानता था आपको बता दिए। इसको कैसे भी प्रयास करके ले आइए, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैं तो नर्मदा के किनारे किनारे ढूंढता ही रहा हूँ, तो है मेरे पास, परंतु आप स्वयं लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।